अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको दुरूद पाक की बरकत और कुछ वज़ाइफ बताएंगे जो कि रिज़्क़ में फ़राखी के लिए हैं। नाजरीन, कुरान पाक में रिज़्क़ की तंगी से निजात के जो असूल बताए गए हैं, इनमें से एक ये भी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजेगा, अल्लाह ताला इसकी रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा देगा। हदीस में आता है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजता है तो फरिश्ते इस दुरूद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं और जाकर अर्ज़ करते हैं कि आपके फ़लाँ उम्मती का फ़लाँ उम्मती ने आपकी खिदमत में दरूद का हदिया भेजा है। दूसरी तरफ ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि जब भी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता तो आप इसकी मकाफ़ात ज़रूर फरमाते थे, इसके बदले में इसके साथ ज़रूर कोई नेकी करते। इन दोनों बातों से पता चलता है कि जब तुम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरूद भेजोगे तो ये मुमकिन नहीं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका बदला ना दें, बल्कि ज़रूर बदला देंगे। और वो बदला ये होगा कि आप उस उम्मती के हक़ में दुआ करेंगे कि ए खुदा, मेरा ये बंदा जो मुझ पर दरूद भेज रहा है ये फ़लाँ मुश्किल में है, तो इसकी ये फ़लाँ मुश्किल दूर फरमा दे। तो इसकी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें इस परेशानी से निजात अता फरमाएंगे। जब भी कोई परेशानी हो, मुश्किल हो, बीमारी हो तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए और कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए। इस दुरूद की बरकत से अल्लाह ताला इस मुश्किल और परेशानी को दूर फरमा देगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तुम में से मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो कसरत से दुरूद पढ़ेगा, और तुम में से जो जुमा के दिन या जुमा की रात मुझ पर दुरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। 70 हाजतें आखिरत की और 30 दुनिया की। फिर अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुकर्रर करता है जो ये दरूद लेकर मेरे पास आता है, और वो फ़रिश्ता अर्ज़ करता है, हजूर, ये दरूद पाक का हदिया फ़लाँ उम्मती ने जो फ़लाँ का बेटा और फ़लाँ कबीले से है भेजा है। तो मैं इस दरूद को नूर के सफ़ेद सहीफ़े में महफूज कर लेता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी परेशानी में मुब्तला हो और वो दरूद पाक की कसरत करे, क्योंकि दरूद पाक परेशानियों और मुसीबतों को ले जाता है, रिज़्क बढ़ाता है, हाजतें भर लाता है। एक मर्तबा एक शख्स ने दरबारी नबी में हाजिर होकर तंगी माश की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर दाखिल होते ही अस्सलामु अलैकुम कहो, कोई घर में हो या ना हो, फिर मुझ पर सलाम अर्ज़ करो और एक मर्तबा सूरत इखलास पढ़ो। उस शख्स ने ऐसा ही किया तो अल्लाह ताला ने इसके लिए रिज़्क़ को खोल दिया, हत्ता कि इसके हमसायों और रिश्तेदारों को भी हिस्सा पहुंचा। एक नेक आदमी था, उसने गलबाई शौक़ से 500 मरतबा दरूद पाक रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दिया। इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने उसको गनी कर दिया और ऐसी जगह से उसको रिज़्क अता किया कि इसको पता भी न चल सका, हालांकि वो पहले मुफलिस था। नहायत मालदार ताजर था, उसका इंतकाल हुआ। उसके 2 बेटे थे। उसने तरके में बहुत सा माल और साथ 3 बाल छोड़े। ये 3 बाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। माल आधा आधा तकसीम हुआ तो दोनों भाइयों ने एक एक बाल ले लिया। बड़े भाई ने कहा, तीसरा बाल आधा आधा कर लेते। छोटे भाई ने कहा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। बड़े भाई ने कहा, सारा माल मुझे दे दो और ये तीनों बाल तुम ले लो। छोटा भाई खुशी खुशी राजी हो गया। छोटे भाई ने तीनों बाल ले लिए और बड़े भाई ने सारा माल ले लिया। छोटा भाई आप सल्लल्लाहु के बाल मुबारक को अपनी जेब में हर वक्त रखता और बार बार निकाल कर इसकी ज़ियारत करता और दुरूद शरीफ पढ़ता। थोड़े ही वक्त गुजरा तो वो बहुत मालदार हो गया। ये है दुरूद पाक की बरकत। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कसरत दुरूद की तौफीक अता फरमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।